हम लोग विज्ञान भैरव तंत्र में यात्रा कर रहे हैं। ध्यान से संबंधित एक मौलिक ग्रंथ सीधे शिव द्वारा देवी पार्वती को ये सूत्र दिए गए। विज्ञान भैरव तंत्र की हमने पिछली बार चर्चा की कि विज्ञान का अभिप्राय है चेतना, और भैरव जो उस चेतना को उपलब्ध है, तंत्र जो विधि और व्यवस्था है। भैरव का अर्थ ये भी है जो मन के पार चला गया है, भय के पार चला गया है, जो प्रेम में पूर्णतया स्थित हो गया है, वही अपनी चेतना में स्थित होता है। और उसकी एक व्यवस्था, एक विधि। प्रारंभ में देवी शिव से पूछती हैं कि आपका सत्य क्या है, ये विस्मयकारी विश्व क्या है, और कहती हैं कि मेरे संशय निर्मूल करें। उसके तुरंत बाद बिना किसी दार्शनिकता में उलझे हुए शिव विधियों की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज हम पहली दो विधियों की बात करेंगे। पहली विधि में ही शिव कहते हैं, हे देवी, यह अनुभव दो श्वासों के बीच भी घटित हो सकता है। श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के ठीक पूर्व श्रेयस है, उपलब्धि है, कल्याण है। सांसें अद्भुत हैं। हम हैं तो हमारे साथ सांसें भी हैं। सांसों के बिना हमारा होना संभव नहीं है। इसलिए ही जीवन और सांसें पर्यायवाची हो गए हैं। सांसें जितनी तुम्हें दिखाई देती हैं उससे कहीं ज्यादा गहरी हैं, रहस्यमय हैं। वो केवल ऑक्सीजन को भीतर लेना मात्र नहीं है, वो तुम्हारे प्राणों का कैरियर हैं, तुम्हारे प्राणों की संवाहक हैं। तुम्हारी प्राण ऊर्जा उन सांसों के माध्यम से तुम्हारे भीतर आती है, अपना काम करती है। सांसें तुम्हारे शरीर, मन और चेतना के बीच एक सेतु की तरह, एक ब्रिज की तरह। वो तुम्हारे स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत के बीच भी ब्रिज की तरह है, सेतु की तरह है। सांसों की अवस्था अपने आप में बड़ी अद्भुत है। चूंकि सांसें जीवन है, तो तुम सरलता से इस बात में प्रवेश कर सकते हो कि अगर सांसों के रहस्य में उतरा जा सके तो जीवन के रहस्य में भी उतरा जा सकता है। और तुम अगर थोड़ा जागरूक होकर देखो तो जो व्यक्ति जीवन की उपेक्षा करता है वो अपनी सांसों की उपेक्षा भी करता है। उसको पता ही नहीं चलता कि वो सांस ले भी रहा है या नहीं ले रहा है। सांस का पता उसे तभी चलता है जब कोई मुश्किल हो, जब जीवन संकट में पड़ गया हो। सामान्यतया सांसें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, इसका तुम्हें पता ही नहीं होता।
तुम्हारा दम घुटने लगे, सांस ना ले पाओ, तो तुम सांस के प्रति जागरूक होते हो। अब एक नई समस्या भी उभरी है आजकल कि तुम बीमार हो, कमजोर हो, तब तुम सांसों की फिक्र करते हो कि चलो प्राणायाम करते हैं, सांसों की कुछ उपयोगिता है जिसका हम उपयोग करते हैं। लेकिन तब भी तुम सांसों के प्रति जागरूक नहीं हो, तुम उनके प्रति आक्रामक हो, उनका उपयोग कर रहे हो। वो अच्छा है। सांसों का प्राणायाम की तरह उपयोग तुम्हें स्वस्थ बना सकता है, तुम्हारी प्राण ऊर्जा के स्तरों को परिवर्तित कर सकता है। लेकिन मात्र इतनी ही बात नहीं है। इसलिए शिव इसमें कहीं किसी अतिरिक्त क्रिया या प्रयास की चर्चा ही नहीं करते। वो तो प्रारंभ ही जागरूकता से करते हैं, गहरी जागरूकता से। ये विधि अत्यंत सरल है और स्वाभाविक रूप से अत्यंत कठिन भी, क्योंकि जो सरलतम होता है वही कठिनतम भी होता है। अगर इस विधि में कई स्टेप्स, कई प्रक्रियाएं तुम्हें बताई जाती तो तुमको लगता कि विधि बड़ी प्रभावशाली और जटिल है। जटिल मन को जटिल चीज आकर्षित करती है, लेकिन सरल का जो रहस्य है, तुम उस पर ध्यान दोगे तो चकित रह जाओगे कि सरल है तो बड़ा सरल, लेकिन उसे उपलब्ध होना और उसे जान लेना कितना कठिन है। बात छोटी सी है, सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। शिव कहते हैं कि यह अनुभव दो श्वासों के बीच घटित हो सकता है, श्वास के भीतर आने के पश्चात और बाहर लौटने के पश्चात। एक बीच का बिंदु है। सांस जब तुम भीतर ले रहे हो वो बाहर जाएगी, और जो बाहर गई है सांस वो लौटेगी। इन दोनों के बीच थोड़ा सा गैप होगा, थोड़ा सा विराम होगा, जिस पर कभी तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। और यही इसका जो कठिन पक्ष है वो है कि सांसों पर तो ध्यान चला जाएगा, लेकिन वो जो लौटने के क्षण हैं, जब दो सांसें आई गई, उनके बीच का जो अंतराल है, जो गैप है, उस पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता। और वही तुम्हारी चेतना की स्थिति है, तुम्हारी चेतना का डायमेंशन है, वही नॉन फिजिकल डायमेंशन है। जब सांस तुम्हारे साथ जुड़ गई है, तुम उसका अनुभव कर रहे हो, तो वो तुम्हारे शरीर और मन की लय के साथ चल रही है। और जब वो लौटती है, बीच में गैप है, तो न वो तुम्हारे शरीर से जुड़ी है, न तुम्हारे मन से जुड़ी है। वो एक बिल्कुल अलग क्षेत्र है। आज हमने विपश्यना ध्यान का प्रयोग किया, पहले भी करते रहे हैं। आज हमने विशेषता उस विधि को लिया, क्योंकि ये विधि ही विपश्यना है। भगवान बुद्ध ने इसका उपयोग मौलिक और आधारभूत विधि की तरह से किया। उन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो विधि अपने साधकों को दी वो ठीक यही पहली विधि है। बस वो अंतरालों की बात नहीं करते हैं। वो जो गैप हैं, सांसें लौटने के और भीतर और बाहर जाने के बीच का जो अंतराल है, उसकी बात नहीं करते हैं। वो कहेंगे कि केवल अपनी सांसों के साक्षी बनो, सांसों को बस देखो। वो कहेंगे कि दो सांसें जो तुम्हारी आ रही हैं, जा रही हैं, उनमें पूरी तरह उतर जाओ।
शिव कह रहे हैं 2 सांसों के आने जाने के बीच सांस जब भीतर जाती है और बाहर को जाने के लिए तैयार होती है और बाहर जाती है और भीतर आने के लिए तैयार होती, उन बिंदुओं पर अपने ध्यान को ले जाओ, उन बिंदुओं की तरफ मुड़ो। ये बात थोड़ी ज्यादा सूक्ष्म है, तो भगवान बुद्ध ने इस बात को हटा दिया। अब क्यों हटा दिया, ये भी बड़े चिंतन की बात है। शिव बात कर रहे हैं अपनी प्रेयसी से, अपनी पत्नी से। दोनों के बीच गहनतम प्रेम संबंध है, और जब तुम गहरे प्रेम से सुन रहे हो या गहरे प्रेम के साथ किसी के साथ हो, तो तुम बहुत सारी सूक्ष्म हलचल को भी महसूस कर सकते हो। गहरे प्रेम में तुम अपनी धड़कनों को महसूस कर लेते हो, दूसरों की धड़कनों को महसूस कर लेते हो। तुम प्रेम के क्षण में ना हो तो अपने शरीर का भी अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन प्रेम में हो तो तुम्हें अपने शरीर का अनुभव, शरीर में बहते प्राणों का अनुभव, तुम्हें बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म संवेदनाओं के अनुभव घटने लगते हैं जो सामान्यतः नहीं घट रहे थे। तो इसलिए शिव जब देवी को बात कहेंगे तो पूरी की पूरी बात कह देंगे, उसमें वो कुछ भी रोक कर नहीं रखेंगे। यही इस विज्ञान भैरव तंत्र का रहस्य है और यही इस विज्ञान भैरव तंत्र की सुंदरता भी है। भगवान बुद्ध जब बात करेंगे तो वो अपने शिष्यों से बात कर रहे हैं। शिष्य प्रेम की यात्रा में है, वो अभी पूरी तरह गए हैं प्रेम में या नहीं गए हैं, इसका ठीक ठीक पता नहीं है। वो तैयारी में है, तो वो कुछ बातें हटा लेंगे और चाहेंगे कि पहले दरवाजे से व्यक्ति भीतर तो जाए, और जब भीतर जाएगा तो उसे भीतर का जगत भी दिखाई देगा और भीतर की जो सूक्ष्म संवेदनाएं हैं वो भी उसको अनुभव में आएंगी। पहले से ही उससे कहने से कोई फायदा नहीं है। अगर उसको पहले ही बहुत ज्यादा विस्तार से चीजें बता दी जाएं तो उसका मन सक्रिय हो सकता है और उसके मन में एक लक्ष्य निर्मित हो सकता है, एक एम्बिशन क्रिएट हो सकती है। ये हमारे ध्यान की आधारभूत ऑब्स्टेकल्स में से, बाधाओं में से एक है। जैसे ही तुमको पता चलता है कि यहां पर तुम्हें काम करना है, तो तुम्हारे लिए एक लक्ष्य बन जाता है और तुम्हें लगता है कि अच्छा, सांसों के अंतराल को हमें पकड़ना है, ढूंढना है। जब तुम उसे ढूंढने की चेष्टा करने लगते हो, वो तुमसे दूर जाने लगता है। ये तो बड़ी प्रेम पूर्वक घटना है कि तुम बड़े प्रेम से अपनी सांसों में प्रवेश कर गए, बड़ी लयबद्धता से, और तब तुम अंतराल के सामने ही खड़े हो। वो अंतराल ठीक तुम्हारे सामने है। लक्ष्य तुम्हें उससे दूर कर सकता है। तो बुद्ध इसकी बात कभी नहीं करेंगे। उनकी सारी देशना में तुम कभी किसी लक्ष्य की बात नहीं सुनोगे कि तुम्हें यहां पहुंचना है। वो तो तुम्हें मोक्ष, शांति और मुक्ति की बात भी नहीं करेंगे। वो तो कहेंगे कि बस ऐसे चला जाता है। तुम पूछोगे चलकर क्या होता है, हम कहां चलेंगे, कहां जाएंगे? वो कहेंगे ये मैं नहीं जानता, बस मैं ये रास्ता जानता हूं। तो जब उन्होंने अपने साधकों को ये विज्ञान भैरव तंत्र की विधि दी, तो उसमें से अंतरालों के बीच प्रवेश करने की बात हटा ली। ये थोड़ी जटिलता पैदा कर सकती थी। अब विपश्यना करने वाले साधक अगर प्रेम पूर्ण नहीं है तो वो बड़े शुष्क हो सकते हैं। विपश्यना का आधार, या बौद्ध विधियों में से आनापानसति योग की तरह से भी कहते हैं, वो एक ही बात है, ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ, आनापानसति योग।
लेकिन ये इतनी ड्राई विधि नहीं है। एक प्रेमी अपनी प्रेयसी को बता रहा है बड़े प्यार से, तो तुम इसमें प्रेम से ही प्रवेश करोगे। तुम्हारी सांस तुम्हारे लिए ऐसी ही हो जाए जैसे तुम्हारा लवर, तुम्हारी प्रेमी या प्रेयसी, इतनी कोमलता से तुम अपनी सांस के साथ इतनी संवेदनशीलता से व्यवहार करो, और तब तुम्हारे लिए उसके मायने बदलने लगेंगे। लेकिन अगर तुम बस आंख बंद करके बैठो और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करना प्रारंभ करो, तो कई बार ये ऑब्जर्व करना घूरने की श्रेणी में आ सकता है। प्रेम में तुम बस कोमलता से देखते हो, घूरते नहीं हो। घूरना आक्रामक है। अगर तुम अपने फोकस को बहुत ज्यादा किसी चीज के ऊपर ले जाओगे और उसमें प्रेम शामिल नहीं करोगे, तो ये आक्रामक हो जाएगा, विचलित करेगा। तुम अभी किसी व्यक्ति को बहुत देर तक देखते रह जाओ तो वो थोड़ी देर में विचलित होने लगेगा। बिना प्रेम के तुम ज्यादा देर किसी को देख नहीं सकते, या देख सकते हो। शिव कह रहे हैं कि तुम्हारी सांसें भी तुम्हारे लिए ऐसी ही हैं, उनको भी अत्यंत प्रेम और कोमलता से देखना है। उस समय तुम्हारी दृष्टि सूक्ष्मता में प्रवेश करने लगती है, जो सटल है उसमें प्रवेश करने लगती है। ऑब्जर्वर को जब प्रेमपूर्ण स्थिति उपलब्ध होती है तो उसके लिए बहुत सारी सूक्ष्म परतें खुलती हैं। जैसे तुम एक फूल को भी देख रहे हो, अगर तुम उसको बहुत विश्लेषण की दृष्टि से देखोगे, बहुत एनालिटिकल ढंग से देखोगे, तो तुम ज्यादा कुछ नहीं देख पाओगे। तुम्हें उसमें ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देगा। तुम्हें पंखुड़ियां दिखाई देंगी, उनकी सिमेट्री दिखाई देगी, उनका रंग दिखाई देगा, तुम उसकी गंध भी महसूस कर लोगे और फूलों से उसकी तुलना भी कर लोगे, पूरी एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हो तुम। लेकिन तब उस फूल का जो रहस्य है, जो सूक्ष्म सौंदर्य है, तुम उसको चूक जाओगे। उसमें कुछ ज्यादा है, उसमें एक जीवन है, एक प्राण है। लेकिन ये तो तुम्हें तब दिखाई देगा जब तुम बहुत कोमलता से और बड़ी संवेदनशीलता से देखोगे। अब तुम्हें फिजिकल के अलावा कुछ नॉन फिजिकल भी दिखेगा। यही तुम्हारी सांसों के साथ भी है। तो तुम जब अपनी सांसों को बहुत प्रेम से देखोगे, बहुत संवेदनशीलता से देखोगे, तभी तुम उनके फिजिकल से नॉन फिजिकल का जो टर्न है, जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर मुड़ती हुई उनकी गति है, उसको देख पाओगे। ये महज सांसों को देखना नहीं है। अब जो प्राणायाम करने वाले लोग भी होते हैं, उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये केवल एक बायोरिदमिक एक्सरसाइज है, तुम्हारे लिए लाभकारी है जरूर, लेकिन ये वेट लिफ्टिंग जैसा ही है। तुम वेट लिफ्टिंग कर रहे हो या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन तुम बहुत ध्यानपूर्ण नहीं हो, तुम बहुत संवेदनशील नहीं हो उसमें, तुम उपयोग कर रहे हो। प्रेम में उपयोगिता की कोई भाषा नहीं है और उसमें सारा उपयोग पूरा हो जाता है। जो जो तुम्हारे लक्ष्य होते हैं वो सारे पूरे हो जाते हैं। अस्तित्व ने तुम्हें सांसें ऐसे ही दी हैं, उपहार स्वरूप, और वो तुम्हें जीवन देती हैं। तुम अगर इस तथ्य की तरफ भी जाओ तो तुम कितने हल्के हो जाओगे और तुम कितना उत्साहित और आनंदित अनुभव करोगे। एक ऐसी चीज जो तुम्हारी नहीं है, तुम्हें उपहार स्वरूप मिली है, तुम चाहो भी तो उसे रोक कर रख नहीं सकते, बचा कर नहीं रख सकते। ऐसा भी नहीं हो सकता कि तुम सोचो कि सांसें कुछ हम कम लेंगे तो हमें ज्यादा मिल जाएंगी। कुछ लोगों की ऐसी धारणा है, लेकिन ये उन्हीं लोभ से ग्रस्त लोगों की धारणा है। वो कहते हैं कि सांसें तुमको गिनी हुई मिलती हैं, फिर कहते हैं कि तो सांसें कम लो, फिर गिनी हुई मिलती हैं। कुछ कुंभक
पूरक कुछ इस तरह के करो कि सांस रोक कर बैठ जाओ, धीमे धीमे लो। तो कुछ लोग इसी जुगत में लगे रहते हैं कि कितनी देर सांस रोक लें। हाँ, तुम अगर सांस रोकने में कुशल हो जाओगे तो तुम कुछ शारीरिक और मानसिक शक्ति अर्जित कर लोगे, लेकिन तुम्हारी सांसों का जो कोटा है वो बढ़ने वाला इससे नहीं है। जब सांसें रुकनी है, ये अस्तित्व के रहस्य में है। वो कब पूर्ण विराम उस पर लगेगा, तुमने कम ली है या ज्यादा ली है, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। तो उसको एक बैंक बैलेंस की तरह से उपयोग ना करें। बहुत सारे लोग जो योग में रुचि रखते हैं वो इसी कारण से रुचि रखने लगते हैं कि अगर सांसों को हम मैनेज कर लेंगे तो हमारी उम्र बढ़ जाएगी। और तुम्हारे योगी भी दावा करते हैं कि अगर तुम हमारा योग करोगे तो 100 साल जियोगे, 150 साल जियोगे। तुम ये कभी नहीं पूछोगे जीकर करेंगे क्या 100 साल या 150 साल, और अभी जो है उसका हम क्या कर रहे हैं, ये प्रश्न तुम नहीं पूछोगे। देवी ने पहले ही ये प्रश्न पूछ लिया है कि क्या है ये विश्व, ये विस्मयकारी, ये वंडरफुल जो दुनिया है ये क्या है। तब शिव विधियों की बात कर रहे हैं। तुम अपने भय और लोभ के कारण ही अपनी सांसों से दूर चले जाते हो, अपने जीवन से दूर चले जाते हो। तो उधर जाने की जरूरत नहीं है। पहले अपने चित्त को जब तुम इन सारे भाव दशाओं से हटाओगे तब सांसें तुम्हारे लिए एक जादुई काम करेंगी। तुम उनको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, वो तो तुम्हारे लिए उपहार की तरह आई थी। तब तुम एक ही काम कर सकते हो कि उस उपहार को बड़ी जागरूकता से और बड़े प्रेम से देखो, महसूस करो, और तब तुम्हें दिखाई देगा कि जो सांस जाती है, जाहिर सी बात है वो लौटती भी है। उस लौटने के बीच में बड़ा सूक्ष्म सा एक क्षण होता है जब सांस नहीं होती, कुछ भी नहीं होता उस क्षण, और उसी को कहते हैं स्टेट ऑफ नथिंगनेस या स्टेट ऑफ नो माइंड, अमन की अवस्था या ना कुछ की अवस्था या पूर्ण चैतन्य की अवस्था। शिव कहते हैं कि उस अंतराल में प्रवेश करते ही श्रेयस है, सिद्धि है, कल्याण है। श्रेयस का अर्थ है जो श्रेष्ठतम है वो वहीं पर है, और वहीं सिद्धि भी है, और उसमें प्रवेश करना ही कल्याणकारी है। जिस दिन तुम्हें उस मोड़ का एहसास होता है, उस क्षण की एक झलक भी तुम्हारे अंदर से गुजर जाती है, तुम भैरव हो जाते हो, तुम भयमुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुम अब उस असीम चेतना के द्वार पर पहुंच गए हो, उसकी झलक तुमको आ गई है। सांसें उसका प्रकट होना है, लेकिन जो अंतराल है वो मौलिक है, वो तुम्हारी चेतना की मौलिक अवस्था है, जहां से सांस उठती है और जहां पर सांस लौटती है। तुम वही हो, तुम वही हो, क्योंकि जब सांस रुकेगी शरीर खत्म होगा, तुम्हारा मन भी खत्म होगा, लेकिन फिर भी बुद्ध कहते हैं, जागे हुए लोग कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं कि फिर भी तुम्हारी जीवन यात्रा चलती रहेगी। किसकी यात्रा चलेगी? शरीर तो तुम्हारा धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सांस रुकी, अभी दिखाई दे रहा है, अगर तुम उसका अंतिम संस्कार कर दोगे तो जल्दी ही तुम्हारे सामने विदा हो जाएगा। तुम नहीं करोगे, उसको ऐसे ही छोड़ दो, तो कुछ दिनों में धीरे धीरे करके वो अस्तित्व में विलीन हो जाएगा। मन तुम्हारी ही निर्मित है। इट इज सिंपली योर क्रिएशन। तुमने ही उसे बनाया है।
ये आइडेंटिटी, ये पहचान, ये सेल्फ जिसे तुम अपनी तरह जानते हो, उसको भी तुमने बनाया है, तो वो भी चला जाएगा। फिर भी कुछ बचा रहेगा। जो बचा रहेगा उसी की झलक मिलती है इस अंतराल में, इस गैप में। वही तुम्हें अनुभव में आता है। तो ये विधि इतनी ही साधारण है, इतनी ही सरल है। बस इसका जो नैक है वो यही है कि सांसों पर प्रेम पूर्वक प्रवेश करो। और तब इसे तुम विपश्यना कह सकते हो, नहीं भी कह सकते हो। प्राथमिक विधि है। धीरे धीरे तुम्हारे लिए रहस्य जगत के बड़े द्वार खुल जाते हैं।